इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन सा बंटवारा कानूनी रूप से मान्य होता है, आपको कौन सा बंटवारा करना चाहिए जिससे भविष्य में आपको या आपकी संतानों को कभी भी परेशानी ना आए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि कौन सा बंटवारा मान्य होता है और आपको कौन सा बंटवारा जो है वो करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कमेंट हो, तो आप मेरे दूसरे चैनल पर, जिसकी लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप मेरे दूसरे चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी आपकी कमेंट हो, मैं जवाब आपका अवश्य दूंगा। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। वैसे उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 जो है, वहाँ पर धारा 116 में विभाजन के लिए वाद का प्रावधान किया गया है, विभाजन के लिए केस का प्रावधान किया गया है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 176 व 177 के बारे में, जहां पर विभाजन करने का अधिकार दिया गया है। देखिए, यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी जोतकार हैं उन्हें विभाजन करने का अधिकार धारा 176 देती है। ठीक है, अब बात आती है आपसी बंटवारे की। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 95% जोतकार जो है वो आपसी बंटवारा ही कर लेते हैं। अब बात आती है कि भाई आपसी बंटवारा जो है वो कानूनी रूप से मान्य है अथवा नहीं है और हमें बंटवारा किस तरह करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू होने से पहले, ये जो अधिनियम है इससे लागू होने से पहले जो भी भूमि विधियां थी उनके अनुसार जो भी काश्तकार, जो भी किसान, जमींदार, किसान थे, वो जमींदार की सहमति से जोत का आपसी बंटवारा कर लेता था। ठीक है, जो भी जमींदार की सहमति से आपसी बंटवारा हो जाता था पहले। ठीक है, लेकिन अब ये जो भूमि व्यवस्था अधिनियम ये लागू हुआ है, वहां पर आपसी विभाजन के संबंध में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। देखिए, जो भी ये भूमि व्यवस्था अधिनियम है, यहाँ पर आपसी विभाजन के संबंध में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। लेकिन यह जो भूमि व्यवस्था अधिनियम जो है वो आपसी बंटवारे को निषेध भी नहीं करता है। ऐसा नहीं कि आपसी बंटवारे को रोकता हो कानूनी रूप से, ऐसा भी नहीं है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसी बंटवारा कर भी लेता है तो उसे कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन आपसी बंटवारा वो मान्य नहीं करेगा। सपोज दैट, अब भाई बात आती है कि आपसी बंटवारे में परेशानियां कौन सी आती हैं, कहाँ परेशानियां आपको आती हैं और कौन सा बंटवारा आपको करना चाहिए। ठीक है, देखिए, अगर आपने आपसी बंटवारा कर लिया है तो भाई ये तो कोर्ट में ये जो अधिनियम है ये मान्यता नहीं देता है। ठीक है, आपने कर लिया है तो अधिनियम को कोई परेशानी नहीं। ठीक है, सरकार को इसको कोई परेशानी नहीं, आपने कर लिया, आप खुश हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भविष्य में आपका आपसी बंटवारा जो है वो मायने नहीं रखता। सपोज दैट, मायने कैसे नहीं रखता? सपोज दैट मान लीजिए आप दो भाई हैं। ठीक है, पिता की एक्सपायर के बाद दोनों भाइयों के नाम आधी आधी जमीन आएगी। सपोज दैट मान लीजिए एक जमीन जो है वो आपकी रोड के पास है और दूसरी जमीन जो है वो गांव के पास है। ठीक है, अब आपसी बंटवारा हो गया। मान लीजिए आपके एक भाई ने रोड पर जमीन ले ली और एक भाई ने जो है वो गांव के पास जमीन ले ली, दोनों भाई खुश हैं। ठीक है, अब सरकारी दस्तावेज जब आप निकलवाएंगे तो वहां पर आप जो भी दोनों भाई हैं वो सहजोतकार रहेंगी। ठीक है, सहजोतकार यानी कि मान लीजिए रोड पर आपके एक भाई ने कब्जा कर लिया है। ठीक है, लेकिन अगर वहां के सरकारी रिकॉर्ड देखा जाएगा तो दोनों भाइयों का नाम उस जमीन पर निकलेगा कि आधी जो है इस भाई के नाम है जमीन, आदि दूसरे भाई के नाम, यानी कि दोनों भाई के नाम जो है उस जमीन में शो होंगे। ठीक है, और जो गांव की जमीन है वहां पर भी दोनों भाइयों के नाम शो होंगे। ठीक है, ये नाम शो होते रहेंगे क्योंकि आपने आपसी बंटवारा किया है, कोर्ट द्वारा बंटवारा तो नहीं किया है कि नाम हटा दिए जाएं कि भाई अब गांव वाली इस भाई से है तो इसके नाम पूरी चढ़ा दो और रोड वाली है तो इसके पूरे नाम चढ़ा दो। ऐसा तो नहीं हुआ क्योंकि भाई आपने आपसी बंटवारा किया है, कोर्ट को तो पता नहीं है। ठीक है, लेकिन आपसी बंटवारा में फिर भाई क्या परेशानियां होती है? जैसे मान लीजिए जिस व्यक्ति ने गांव की भूमि पर कब्जा किया था उसके दो बच्चे हो गए, अब वो बड़े हो गए, उन्हें लगता है कि नहीं मैं रोड पे लूंगा, मेन जो रोड है वहां पर मैं अपना जमीन लूंगा, वहां पर मैं अपना हिस्सा लूंगा। ठीक है, तो वहां पर वो विवाद पैदा करते हैं। ठीक है, और वो हिस्सा ले भी लेते हैं क्योंकि जो रोड पर जमीन है भाई दोनों भाइयों को आधा आधा हिस्सा है। जब सरकारी रिकॉर्ड चेक करा जाएगा तो दोनों भाई उसमें सहजोतकार हैं, दोनों को हिस्सा मिलेगा। इसलिए आपसी बंटवारा जो है वो आप कर सकते हैं, लेकिन कानूनी रूप से मान्य नहीं है। भविष्य में बंटवारा दोबारा भी हो सकता है। लेकिन अगर आप कोर्ट द्वारा बंटवारा करते हैं तो ऐसी कोई भी परेशानी आपके सामने नहीं आएगी। देखिए, कोर्ट द्वारा क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने आज आपसी बंटवारा कर लिया, आपने रोड के पास जमीन ले ली और आपके भाई ने गांव के पास जमीन ले ली। ठीक है, दोनों भाई खुश हैं तो आप कोर्ट में इस तरह का एप्लीकेशन दे सकते हो। जो भी आपका प्रोसेस है, प्रोसेस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और यदि आपका कोई भी
प्रश्न है तो आप मेरे दूसरे चैनल पर, जिसकी लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां आप कोई भी प्रश्न कर सकते हैं।